संसद से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां एक व्यक्ति चुपके से सिक्योरिटी को चकमा देते हुए संसद के अंदर घुस गया और सांसद महोदय का माइक बंद करके अपनी बात रखने लगा। आइए देखें सीधे संसद में चल करके क्या बहस चल रही है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपनी इस धृष्टता के लिए इस सदन से क्षमा मांगना चाहूँगा कि इस सदन का सदस्य न होते हुए भी मैंने अनधिकृत रूप से इस सदन में प्रवेश लिया और किसी सांसद महोदय का माइक बंद करके अपनी बात रखने का प्रयास किया। मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। आखिर राष्ट्र को लेकर के भी, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के मेरे मन में भी वैसे ही कर्तव्य हैं, ऐसी ही भावना है कि यदि कुछ गलत हो रहा है इस राष्ट्र के साथ, कोई ऐसी बातें की जा रही हैं तो उसका विरोध करूं और अपना पक्ष किसी ऐसे मंच पर रखूं जहां पर आप जैसे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, इस विषय पर चर्चा करें और कोई हल निकालें। इस समय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चाएं हो रही हैं। मुझे लगा कि सबसे उचित समय यही है, तो मौका देख करके मैं सदन में आया और सांसद महोदय का माइक बंद कर दिया। मेरे इस कृत्य के लिए संसद, चाहे अवमानना का मैं दोषी हूँ या किसी कानून के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान होगा मैं उसको सहज स्वीकार करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि मेरी बात को संसद कृपया ध्यान से सुने और उस पर विचार करें। अब मैं आता हूँ राहुल गांधी जी के उस बयान पर जिस पर मुझे घोर आपत्ति है और मैं समझता हूँ ये बयान भारतवर्ष की जनता के लिए, खास करके उस गरीब तबके के लिए एक कुठाराघात से कम नहीं है। राहुल गांधी जी का वो बयान भारत की जनता ने एक फुलझड़ी समझकर, चुटकुला समझकर मजाक में उड़ा दिया, लेकिन यदि ध्यान से देखिए तो ये एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है जिसके परिणाम आगे आने वाले समय में पूरे राष्ट्र को, पूरी अर्थव्यवस्था को भुगतने पड़ेंगे। मैं अपने इस वाक्य को बहुत ही सोच समझकर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और इसको मैं प्रमाणित भी करूँगा थोड़ी देर में। आप बस मेरी बातों को सुनते चलिए। राहुल गांधी जी का यह बयान उस दिन बड़ी जल्दीबाजी में आया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने और बस केवल एक वक्तव्य, एक मशीन ऐसी बनाऊंगा जिसमें एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरे तरफ से सोना निकालूंगा। ये बयान अपने आप में राहुल गांधी जी के चरित्र को भली भांति व्यक्त कर देता है, स्पष्ट कर देता है। कितनी कैजुअल सोच है उनकी किसी भी चीज़ को लेकर के, मैं इस बात को समझाता हूँ। असल में राहुल गांधी जी ने ये वक्तव्य, ये बयान किस चीज़ से प्रभावित होकर के दिया, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कुछ समय पहले या कुछ दिन पहले उन्होंने अपने सेल फोन पर या किसी कॉमिक बुक में दो कहानियाँ मेरे विचार से पढ़ी। पहली कहानी तो ये थी कि एक राजा ऐसा होता है जो किसी भी चीज़ को हाथ लगा देता है वो सोने की हो जाती है। और दूसरी कहानी शायद ये होगी, एक मुर्गी ऐसी थी जो रोज़ सोने का अंडा देती थी। दुख की बात यह है कि उन्होंने दोनों कहानियों का हश्र नहीं सुना या पढ़ा, देखा कि उसका अंत क्या था। बस उनके मन में एक आइडिया आया, स्ट्राइक कर गई बात। ये बात जो है
जनता को बहुत अच्छी लगेगी। मैं उनको बहकावे में, फुसलावे में ला सकूँगा। और झट से आकर के उन्होंने कह दिया, एक मशीन बनाऊंगा, सोना निकालूंगा। हमारे मीडिया के बंधु जो हैं उनके भी जिम्मेदारी बनती थी। उस समय भली भांति उनसे प्रश्न किया जाता, अरे मशीन बना रहे हैं आप, तो किस तरह की मशीन होगी, उसका वजन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई क्या होगी, उसमें कहाँ से आलू डाले जाएंगे, कहाँ से निकाले जाएंगे, सोना कैसे बनेगा। और आलू डालने की मशीन में आलू का क्या है, आलू तो एक छर्री से लेकर के 1-1 किलो तक के होते हैं। उस मशीन का अटैचमेंट उनको बताना चाहिए था कि कितने बड़े आलू के लिए मशीन में कैसे छोटा बड़ा किया जाएगा, और मशीन कहाँ बिकेगी, कौन खरीदेगा, ये सब बातें उनको स्पष्ट करनी चाहिए थी। बस उन्होंने एक बयान दिया और उसके बाद उठ करके चले। उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट नहीं करी कि आलू छील के डाला जाएगा, काट के डाला जाएगा, टुकड़ों में डाला जाएगा, उबाल के डाला जाएगा, मैश करके डाला जाएगा। इस विषय में उनका कोई भी स्पष्ट बयान या वक्तव्य नहीं आया। बस इतनी ही बात उन्होंने की। उसके बाद उठकर कितना दम था उनके इस वक्तव्य में, यदि आपने उस क्लिपिंग को देखा हो, कैसी भाषा थी, कैसी शैली थी, कैसी बॉडी लैंग्वेज थी उनकी। ऐसा लगता था कि एक तरह से लोगों को धमकी दे रहे हैं कि मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा, सोना निकालूंगा, सोना बेचूंगा, पैसे वाला हो जाऊंगा। किसको मशीन मिलेगी, किसी गरीब को ये मशीन दी जाएगी, किस व्यवस्था के तहत दी जाएगी, पीडीएस व्यवस्था के तहत लोगों को मशीन मिलेगी, हर घर को मशीन मिलेगी, हर घर में सोना बनेगा। ऐसा उन्होंने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया। लोग उनकी बात का मजाक बनाते रहे, तब भी वे सीरियस नहीं हुए। वे चाहते तो आकर के इस बात को ऐसे स्पष्ट कर सकते थे कि मैंने जो मशीन बनाने की बात कही, सोना निकालने की बात कही, उसमें एक तरफ से जो आलू डाला जाएगा वो भी सोने का ही होगा। सोने का आलू डाला जाएगा और सोने का आलू डाल करके सोना निकाला जाएगा। तो लोगों को बात को समझ में आती कि चलो उन्होंने एक छोटा सा मजाक किया था, लेकिन उनकी बात करने का तरीका। चलिए, ये बात तो हो गई राहुल गांधी जी के चरित्र के विश्लेषण की कि वो किसी बात को लेकर के कितने कैजुअल हैं या कितने गंभीर हैं। हर बात को बस हवा में बोलते हैं, खुद ही कहते हैं, खुद ही समझते हैं और किसी बात का सम्यक जवाब नहीं देते। अब आते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। मान लीजिए राहुल गांधी ये मशीन को बना भी लेते हैं, तो कितनी विनाशकारक ये भारत के लिए, भारत के गरीबों के लिए हो। अब मशीन में चलिए सोना निकलेगा, ठीक है, लेकिन आपने क्या कहा कि मशीन में आलू डाला जाएगा। आपने कभी ये सोचा कि आलू का जब सोना बनने लगेगा तो आलू क्या भाव मिलेगा। सब्जी के नाम पर आम आदमी को एक आलू ही ऐसा सहारा होता है। जब सभी सब्जियां महंगी हो जाती हैं तो 6 महीने जब नया आलू आता है, दिसंबर से लेकर के मार्च तक, अप्रैल तक भी चल जाता है, कम से कम आलू का सहारा रहता है जो 4 रुपये 5 रुपये किलो मिल जाता है। अब आप उससे सोना बनाना शुरू कर देंगे तो आलू किसके पास जाएगा। किसान बेचारा आलू बोएगा और वो घर भी नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसको उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। पीएसी की एक पूरी प्लाटून बुलानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही वो छोड़ करके आएगा, चोर आएंगे और छोटे छोटे कच्चे आलू भी खोद ले जाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मशीन में कैसा आलू डाला जाएगा। 10 ग्राम का आलू भी होगा तो उससे अगर सोना बन रहा है तो उसकी कीमत तो किलो के भाव तो नहीं होगी, वो तो मिलीग्राम और ग्राम में ही बिकेगा। और ले जा करके नीता अंबानी या अदानी, मिसेस अदानी को बेच देंगे, क्योंकि आलू की खरीद फरोख्त का
ज़्यादा जानकारी तो महिलाओं को ही होती है, और किसान बेचारा उसको देखता रह जाएगा, सेता रह जाएगा। आलू मंडी में लाएगा कैसे, कितनी सुरक्षा उसको करनी पड़ेगी। अब आढ़त में आलू आ गया तो आढ़ती को कितनी उसकी सुरक्षा चाहिए। हर समय लोग लगे रहेंगे चक्कर में, और उसको बेचने के लिए फिर मशीनें भी पूरी सुनार वाली लानी पड़ेगी, क्योंकि कुंटल में तो बिकेगा नहीं आलू। आलू का भाव इतना ऊंचा होगा कि वो भी ग्राम और मिलीग्राम में ही आदमी खरीदेगा। बड़े बड़े ज्वेलर हैं, पीसी ज्वेलर, टाइटन, तनिष्क, सब खरीदारी आलू की ही करेंगे। आलू का ही गहना बनेगा। फिर आलू का अगर इतना भाव होगा तो लोग स्टोर में आलू ही रखेंगे, और सोनारों के पास जो सोना होगा वो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। भारत का सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सोना रख करके क्या करेगा, आलू ही खरीदेगा, आलू का ही स्टोरेज करेगा सेंट्रल बैंक। डॉलर जो इस समय दुनिया भर में लेन देन का साधन है, उसके बाद सोना है। सोना बाहर हो जाएगा, उसकी जगह आलू ले लेगा। और ये देखिए फिल्मों में जितने गाने सोने पे बने हैं, वो क्या होगा, उसकी जगह आलू ले लेगा। सोना कितना सोना है, सोना जैसा तेरा मन, उसकी जगह हो जाएगा आलू कितना आलू है, आलू जैसा तेरा तन। कोई लिरिक्स ही नहीं बनेगी। एक ज़माने में एक नारा था, जब तक रहेगा समोसे में आलू। और लालू जी के ऊपर कुछ ऐसा व्यंग बना था, या एक कहावत बनी थी, वो सब बेकार हो जाएगी। आलू की जगह सोना हो जाएगा, उसकी कीमत सोने की अगर हो गई तो फिर सब बेकार हो जाएगा। लालू जी तो प्रतिनिधित्व करते हैं गरीबों का, पिछड़ों का। अब वो अगर आलू उनसे जुड़ जाएगा तो वो लेविशनेस की चीज़ हो गई, बहुत ही पैसे वालों घराटे लोगों के उपयोग की सामग्री हो गई। अरे आपको सोना बनाने के लिए कोई सामग्री चाहिए थी तो आप ऐसा कहते कि मैं शराब से, विस्की से, रम से, या सिगरेट से, पान मसाले से सोना बनाऊंगा, तो एक बात समझ में आती थी, चलो एक सामाजिक बुराई का कुछ तो राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं कि एक सामाजिक कुप्रथा समाज से ख़त्म हो रही है। लेकिन आपने तो बाजार से आलू ही गायब कर दिया। महोदय, मैं सदन के सामने एक नियम, इंटरनेशनल लॉ रखना चाहता हूँ, जो ये कहता है, जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यदि कोई विचार है और इसको यदि बहुत इमोशन के साथ सोचा जा रहा है तो अंततोगत्वा वो भौतिक रूप ले देता है और आपके सामने दृष्टिगोचर हो जाता है, सामने उपस्थित हो जाता है। मेरा डर तो इसी बात को लेकर के है कि राहुल गांधी की बुद्धि से तो हम सभी को ये अपेक्षा नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकेंगे, लेकिन ऐसा होता है, एक विचार जो हम आप सोचते हैं वो दुनिया में बहुत से लोगों के मन में चलता रहता है। और आप विचार करिएगा कि कई चीज़ें आपके मन में आती हैं कि यदि ऐसा हो जाए, और कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद देखिए वो चीज़ बाज़ार में या समाज में, कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आ जाती है और हम लोग भौचक्के रह जाते हैं। मुझे डर बस इसी बात का है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी मशीन बन जाए जिसमें आलू डाल करके सोना बनाने लग जाए, तो ये हमारे देश के लिए और विशेष करके किसानों के लिए, गरीबों के लिए बहुत ही दुखदायी होगा। मैं इस बात के लिए संसद को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया गया। उसके बाद संसद की अवमानना के संबंध में आप जो भी निर्णय लेंगे, दंड देंगे, मैं उसको स्वीकार करूँगा। मेरी बात सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।